नमस्ते, आप सभी का स्वागत है कबड्डी अड्डा में। मैं हूं अंकित, मेरे साथ आदिल मौजूद है और आज हम बात थोड़ा अलग करने वाले हैं क्योंकि अक्सर हम अभी रिसेंटली हमने टीमों पर बात करनी शुरू करी कि कौन से खिलाड़ी रिटेन और रिलीज होंगे, लेकिन आज हम 3 बड़े प्लेयर पर बात करना चाहते हैं और उनका फ्यूचर क्या है पीकेएल 11 को लेकर के, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जो 3 नाम है मैं फटाफट बता देता हूँ, हम एक-एक करके शुरुआत करेंगे। पहले हम राहुल चौधरी पर बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे पवन सहरावत पर और उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे प्रदीप नरवाल पर कि ये जो खिलाड़ी हैं क्या ये अगले फ्रेंचाइज किस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलेंगे अगले सीजन में और क्या फ्यूचर इन तीनों खिलाड़ियों का, ये थोड़ा डिस्कशन में और आदिल करेंगे। लास्ट ईयर की स्टार्ट्स भी देखेंगे और कुछ रीसेंट जो परफॉर्मेंसेस रही है उसको भी मद्देनजर रखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहुल चौधरी की। आप सबको बता देता हूँ कि जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम में थे राहुल चौधरी। कुछ मैचेस खेले, उन्हें पूरे मैचेस में चांस नहीं मिला, उसके बाद फिर वो टीम से बाहर ही दिखे आपको, लेकिन एक बड़ा नाम है, सीजन फर्स्ट से पोस्टर बॉय रहे हैं पीकेएल के और काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस उनकी रही है पीकेएल को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में। बट क्या रीसेंट फॉर्म अलाउ करती है, क्या रीसेंट स्टार्ट्स अलाउ करते हैं और किस तरह का उनका फ्यूचर, आदिल क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि राहुल चौधरी पोस्टर बॉय रहे हैं, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है, राहुल चौधरी पोस्टर बॉय रहे हैं। काफ़ी उन्होंने पीकेएल का प्रमोट करने में या कबड्डी को प्रमोट करने में सब बहुत बड़ा हाथ रहा है राहुल चौधरी का। लेकिन जो रीसेंट फॉर्म है उनका वो थोड़ा डाउटफुल है। जो पीकेएल 10 की अगर हम बात करें तो उनको 4 मैचेस में मौके मिले, 4 मैचेस में सिर्फ 6 पॉइंट थे उनके, जो कि राहुल चौधरी के स्तर के हिसाब से बहुत कम था। 4 मैच में 6 पॉइंट। उसके बाद फिर जब उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, 4 मैच लगातार खिलाए, फिर परफॉर्मेंस नहीं आई तो उनको बेंच कर दिया गया। अब जरूरी भी था, टीम को अगर जीतना है तो थोड़े टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं। रेडर्स आपको दिख और इससे पहले भी अर्जुन और भवानी, बिल्कुल, अर्जुन भवानी और वी अजित कुमार, बिल्कुल। तो उसके अलावा अगर हम सीजन 9 की बात करें तो सीजन 9 में उन्होंने पूरे 21 मैचेस खेले थे। 21 मैचेस में उनके सिर्फ 71 रेट पॉइंट्स थे, जो कि बहुत कम है। राहुल चौधरी के स्टेचर के हिसाब से कम है, बहुत कम। बिल्कुल। तो अगर आप रिसेंट फॉर्म देखते हो तो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है कि नेक्स्ट एडिशन में कौन सी उनको अगर यहाँ तक भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर जयपुर पिंक पैंथर्स उनको रिटेन नहीं करेगी तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई और फ्रेंचाइज उनके लिए जाएगी। मतलब मे बी अगर कोई फ्रेंचाइज की जो एक्सपीरियंस प्लेयर देख रही हो तो वहाँ पे चांस बन सकता है, लेकिन लास्ट 2 साल की जो फॉर्म है उस हिसाब से राहुल चौधरी की जो परफॉर्मेंस है वैसी नहीं रही है, क्योंकि उनकी स्पीड भी हमने देखा काफी कम हो गई है। बिल्कुल कम हुई है काफी, जैसे एडिशंस बढ़े। और आपको पता है कि जैसे जैसे नया एडिशंस आता है ना पीकेएल का, और इनोवेटिव जो रेडर्स हैं इनोवेशन लेकर आते हैं अपने अंदर और अपना गेम डेवलप करके आते हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा पीछे लग रहे हैं। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है राहुल चौधरी पीकेएल 11 में किस फ्रेंचाइज की तरफ से पिक किए जाएंगे और क्या फ्यूचर है उनका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पवन सहरावत। हमने एक वीडियो बनाई थी तेलुगु टाइटंस की, उसमें हमने एक ही फ्रेंचाइज को कहा था कि मे बी बेंगलुरु में जा सकते हैं, बट व्हाट डू यू थिंक, इसके अलावा कोई चांस है उनका किसी और फ्रेंचाइज में अगर इन केस तेलुगु उनको रिटेन नहीं करती तो? क्योंकि हाँ मेरे को लग रहा है हरियाणा इस बार देखनी चाहिएगी, क्योंकि हमने देखा हरियाणा फाइनल तक पहुंची लेकिन सिर्फ अपने रेटिंग के वजह से उनका थोड़ा वो सीजन नहीं जीत पाए, उनकी रेटिंग काफी डाउन रही। जैसे वो प्लेऑफ में आए तो अपने डिफेंस के दम पे वो फाइनल तक पहुंचे, बिल्कुल, लेकिन उनकी रेटिंग बहुत खराब थी। मतलब विनय और शिवम पटारे ने अच्छा किया, नो डाउट, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो रहता है ना, जो अकेले रेडर जिता सकता है, उस स्तर का है पवन सहरावत। तो उनके लिए हो सकता है कि पवन को देखें। देखिए बिल्कुल 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है, जैसे आदिल ने भी कहा और हमने भी बात करी कि एक तो बेंगलुरु लग रहा है, क्योंकि बेंगलुरु में भी जो रेडर्स थे जैसे कि भरत हुड्डा की बात करी, विकास कंडोला की बात करी, तो वहाँ एक चांस है क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं है, तो वहाँ पर रणधीर सहरावत को भी जानते हैं अच्छे से पवन सहरावत, तो वहाँ एक पोजीशन बन सकती है इन केस अगर तेलुगु रिटेन नहीं करता उनको, या फिर तेलुगु ही हरमन बनाए तो अपने उनके अराउंड टीम डेवलप कर सकता है। तो एक बेंगलुरु बुल्स और दूसरा मुझे भी हरियाणा लगता है, क्योंकि वहाँ पे भी एक एक्सपीरियंस रेडर की जरूरत है जो विनय और शिवम को अच्छी तरीके से लीड कर सके। अब पवन की अगर हम पीकेएल सीजन 10 की बात करें तो उनके स्टैट्स की तो बहुत अच्छा उन्होंने 202 रेट पॉइंट्स थे उनके। अब वो पूरी टीम ही परफॉर्म नहीं कर पाई, तो लेकिन फिर भी उस बंदे ने अकेले जो परफॉर्मेंस दिया, 202 रेट पॉइंट्स, लगभग 9.62 का एवरेज था उनका, लगभग 10 हर मैच में, लगभग 10 पॉइंट आप समझ लीजिए हर मैच में निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। न सिर्फ इन्होंने रेटिंग करी, वहाँ पे डिफेंस में भी 15 पॉइंट हासिल किए थे उन्होंने, डिफेंस भी खुद करने जा रहे थे। तो अगर इसमें सरप्राइज भी नहीं, अगर वो रिटेन नहीं करती तेलुगु की टीम, तो इसमें हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर वो फिर से एक बार मोस्ट एक्सपेंसिव बाई में आ जाए, हो सकता है, बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। हालांकि पर्स का जो अमाउंट है वो 5 करोड़ है, वो भी देखना होगा किस तरीके से टीम लेकर चलती। लास्ट बात करते हैं हम लोग प्रदीप नरवाल पर, वन ऑफ फेवरेट्स
कबड्डी के लेजेंड, कबड्डी के स्टार। हालांकि लेजेंड तो तीनों ही, राहुल चौधरी भी लेजेंड है, पवन सरावत भी लेजेंड हो चुके हैं, और ये प्रदीप नरवाल तो है ही। व्हाट डू यू थिंक और प्रदीप नरवाल, क्या हमने कैंप भी अटेंड किया यूपी योद्धास का, देख करके लग रहा था आउटसाइड से कि इनका बेस्ट सीजन हो सकता है। समाउ व्हाट डू यू थिंक कि क्या वर्क नहीं किया यूपी योद्धास के, स्पेशली प्रदीप के लिए क्या वर्क नहीं किया इस बार? प्रदीप के लिए जैसे हम उनको जानते हैं, जैसे उन्होंने पटना पायरेट्स के लिए खेला है, उस टाइम जो उनकी स्पीड हुआ करती थी, न सिर्फ ऐसी के एस्केप वाले जो उनकी स्पीड होती थी, बल्कि डुबकी की स्पीड जो होती थी वो भी एकदम क्विक होती थी। और इस टाइम ने देखा जब डुबकी भी मार रहे थे तो थोड़ा सा स्लो नजर आ रहे थे, तो वही स्लोनेस की वजह से वो थोड़े पकड़े जा रहे थे। अगर वो अपनी स्पीड पे दोबारा काम कर ले, जिस प्रदीप को हम जानते हैं वो इतने स्पीड में निकल जाते थे, किसी के भी दो अगर चेन बना के आ रहे तो उनको पकड़ना पॉसिबल नहीं होता था, एकदम नीचे से निकल जाते थे स्पीड में। लेकिन अब वो ऐसा नहीं हुआ, अगर वो स्पीड पे दोबारा काम कर ले तो मैं मानता हूँ कि प्रदीप नरवाल से अच्छा रेडर को है ही नहीं। और एक चीज और है कि प्रदीप का गेम भी मुझे लगता है कि अब काफी टीमों ने डिकोड कर लिया, उनको हाँ, पता है कि ज्यादातर तरीके से रेड करेंगे, इस तरह से डुबकी लगाएंगे, इस तरीके से उनकी स्ट्रेंथ और स्पीड है, और वो डिकोडिंग के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि प्रदीप नरवाल थोड़े प्रेशर में आ गए। थोड़ा सा इंप्रूव भी करना पड़ेगा गेम को। बिल्कुल जैसे अर्जुन ने इंप्रूव किया अपने आप को, अर्जुन ने थोड़ा फंस रहे थे, फिर उन्होंने आप देखो जिस तरीके से वो रेड करके आ रहे थे, आई थिंक राइट कॉर्नर पोजीशन को टारगेट कर रहे थे वो, तो आई थिंक इस तरह का गेम डेवलप करना पड़ेगा प्रदीप नरवाल को भी। और क्या लगता है इनका क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? प्रदीप का मेरे को तो लग रहा है कि अगर वो रिटेन नहीं होते तो कोई दूसरी टीम तो जरूर जा सकती है, क्योंकि उनके स्टैट्स उतने मतलब अच्छे हैं, बहुत वैसे नहीं कि बहुत ज्यादा अच्छे थे, लेकिन मतलब एक एवरेज ओवरऑल देखोगे तो 17 मैचेस में 122 पॉइंट थे 17 मैचेस में, उस हिसाब से एज पर प्रदीप स्ट्रेचर 7 to 8 का एवरेज था उनका हर मैच में, मतलब रेट पॉइंट्स का एवरेज, तो वो उतना खराब नहीं था। लेकिन ठीक है, मतलब अब प्रदीप अगर कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर हाँ PKL 10 की हमने बात करी, अगर PKL 9 की बात करें तो उन्होंने 220 रेट पॉइंट हासिल किए थे PKL 9 में, तो 220 रेट पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया था। इस सीजन तो यूपी की पूरी परफॉर्मेंस ही डाउन थी, इस वजह से भी थोड़ा प्रदीप पे इफेक्ट आया, बहुत प्रेशर आया कि उनको परफॉर्मेंस देना है, उनको जिताना है मैच, तो वो थोड़ा दिखाई दिया उनके परफॉर्मेंस पे भी। लेकिन अगर वो छोड़ते हैं या यूपी योद्धा वाले उनको रिटेन नहीं करते तो मुझे लगता है कि बाकी जो टीमें हैं वो जरूर प्रदीप के पीछे जाना चाहिए। मोस्ट फ्रेंचाइज जा सकती हैं, क्योंकि देखिए एक जो होता है ना कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लासेस तो वो जरूर है उनके साथ, अभी भी उनके अंदर बहुत कबड्डी बची है, और मुझे लगता है कि सारे ही फ्रेंचाइज जा सकती है अगर इनकेस वो रिलीज करती है। एक मैच में हमने देखा भी था 20 या 22 पॉइंट उन्होंने स्कोर किया था अकेले अपने यूपी योद्धा के लिए। बिल्कुल, तो जो आदिल कह रहे हैं मैं उससे बिल्कुल अग्री करूंगा कि हो सकता है कि कोई भी फ्रेंचाइज चली जाए, बट देखते हैं कि पहले यूपी उनको रिलीज करती है कि नहीं करती है, क्योंकि यूपी पे भी बहुत प्रेशर है, यूपी योद्धास पे भी इस बार डिलीवर नहीं कर पाए उस तरीके से। बिल्कुल, मेरे को इस बार ऐसा लग रहा है कि यूपी योद्धा उनको रिटेन नहीं करेगी, मतलब हो सकता है क्योंकि पिछले 3-4 सीजन से खेल रहे हैं यूपी योद्धा के साथ, और उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा अच्छी भी है, लेकिन ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, जिस वजह से अब वो हो सकता है कि टीम को बदलने का सोचे यूपी योद्धा वाले। बिल्कुल, अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि क्या उनको रिटेन किया जाएगा, क्या उनको रिलीज किया जाएगा, और रिलीज किया जाएगा तो उनको कौन सी फ्रेंचाइज पिक करेगी। इंतजार रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक अपना पर्सपेक्टिव रखा, और हमारा कोई, हम सारे प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, सारी प्लेयर्स अच्छा नहीं करेंगे तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, और हमारा ये काम है। बट आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से इनमें किसको रिटेन होना चाहिए, किसको रिलीज होना चाहिए, और कौन पॉसिबली किस फ्रेंचाइज के लिए जा सकता है खेलने। इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में, आप फॉलो करिएगा कबड्डी अड्डा को। आपसे फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।